देखिए, ये बात समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी निष्कर्ष, जो भी आउटपुट हो रहा है, जो आज हमारे पास है, अगर मैं उससे खुश नहीं हूँ तो मैं कल भी खुश नहीं हो सकता। जो भी इंसान मन में जी रहा है, ऐसे तो हम सब मन में ही जी रहे हैं, हम सच्चाई में नहीं जी रहे। सच्चाई ये है, ये आज का दिन, प्रेजेंट, ये पल सच है। इसके ऊपर कोई सच्चाई नहीं है। ये दुनिया ही, ये जो एग्जिस्टेंस है, जो इस समय है, जो एग्जिस्टेंस, यही एकमात्र सच्चाई है। उसके बाद कोई, ना इसके आगे कोई सच्चाई है, ना इसके पीछे कोई सच्चाई है। देखिए, दुनिया पल पल से आगे बढ़ती है, और जो पल बीत गए दुनिया के लिए, उसके लिए कोई मायना नहीं है, वो ख़त्म हो गया। और जो भी आया नहीं, उसका भी कोई मायना नहीं है। जो है दुनिया में, वो ही सबसे परम है, उसी की वैल्यू है। तो अगर हम कल में जी रहे हैं कि कल कुछ हमें नया मिलेगा और मैं कल खुश हो जाऊंगा, तो वो इंसान कभी भी खुश नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास एक कारण है कि उसकी खुशी कारण पे निर्भर है। कि ये कारण अगर जब, तो उसकी कुछ उम्मीदें हैं, वो उम्मीदों के लिए दौड़ रहा है। उम्मीदें हैं डिफरेंट। उम्मीदों का मतलब है कि जो आज है इससे अलग होना चाहिए। जो आज है वो नहीं ठीक, कुछ अलग होगा तो ही ठीक होगा। वो कल मिलेगा, मुझे आज नहीं मिल रहा, मेरे पास आज नहीं है, तो वो मुझे शायद कल मिले, तो तब मैं खुश हो जाऊंगा जब मैं उसे पालूंगा। देखिए, कल हमेशा आज से निकल के आता है, और कल कभी नहीं आता। कल आता है आज बन के। कल कभी कल बन के नहीं आता, कल हमेशा आज बन के आता है। देखिए, सच्चाई में तो ना तो कुछ ना तो कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है, ना कोई फ्यूचर है। जो कल है वो कभी नहीं आता, क्योंकि जो है वो ही है। ये जो समय है यही सब कुछ है। कल भी यही समय था जब कल था, पास्ट। आज भी यही समय है जब आज हो रहा है, और कल भी जब आने वाला समय है तब भी ये समय ही होगा। आप हमेशा जागते भी आज में है, इस पल में है, सोते भी इस पल में है, सोचते भी इस पल में है। जो भी आप कर रहे हैं इसी पल में ही कर रहे हैं, जो ये समय हमारे साथ प्रेजेंट है। इसके बाहर कुछ नहीं हो रहा असलियत में। और चलिए हम मान भी लेते हैं कि हम मन में जी रहे हैं और कल हम खुश हो जाएंगे जब हम पालेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, जो माँ है, एक माँ अगर जो बीमार है, थोड़ी कमज़ोर है, तो जो बच्चा होगा वो भी कमज़ोर होगा। उसमें भी वो प्रॉब्लम आएगी जो माँ से बच्चे में आ जाएगी, या पिता से बच्चे में आ जाएगी। तो दोनों में से किसी को एक को प्रॉब्लम है, तो बच्चे में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं उसके। तो जो हमारा कल है, वो अगर आज को मैं माँ मान लूँ, तो कल जो निकलेगा वो माँ से ही निकलेगा, आज से ही निकलेगा। और आज जो मेरे पास है उससे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जब बदलेगा, कुछ और जब मुझे मिलेगा कल, तो मैं खुश होऊंगा। देखिए, यही तो मन का काम है। मन का काम है भगा के रखना। जो आज मिल रहा है वो काफ़ी नहीं है, जो कल चाहिए उसमें मेरे को खुशी मिलेगी। पर देखिए, आप समझ नहीं रहे, मन की जो दौड़ है वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा, जो भी आपको चाहिए, अच्छी बात है, करें, उसके लिए काम करें। पर जो आज है, देखिए, मन के खेल को समझना है और उससे दूरी बनानी है। वो खेल तो ख़त्म नहीं हुआ। कल जब आपको मिल भी जाएगा, आप पीछे जाके देखें, जितनी भी चीज़ें आपने चाही उसमें से कुछ तो मिली होंगी आपको, और वो कितने समय तक आप खुश रहे। जैसे ही वो मिला, वो खुशी वहीं ख़त्म होगी, क्योंकि अब आपको कुछ और चाहिए। तो ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम उसकी नहीं है जो आपको मिल गया, प्रॉब्लम है मन की दौड़ की प्रॉब्लम है। क्योंकि मन को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, बड़ा चाहिए, बदलाव चाहिए, बड़ा, अच्छा, और एक
अटेंशन, ये सब चाहिए उसे, पर यही प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए। तो सफरिंग, बुद्ध ने यही कहा, सफरिंग तो है, देखिए दुख तो है, पर दुख ही है निवारण दुख का। क्योंकि दुख के बारे में जैसे ही हम जाग गए तो हम दुख से बाहर आ गए। और दुख कैसे हो रहा है? मन से हो रहा है, क्योंकि मन आपको इस जगह रुकने नहीं दे रहा, वो भगा के रखा है उसने, आपको दौड़ा के रखा है। और मन क्या है? मन है संग्रह, एक डेटाबेस है। और डेटाबेस हम कैसे उठा रहे हैं? आसपास के लोगों से उठा रहे हैं। तो वो भी सोए सोए काम कर रहे हैं, हम उनसे एक्सपीरियंस ले रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस हम उस पे हम काम कर रहे हैं। तो सोए सोए चल रहा है सारा कुछ, तो प्रॉब्लम आएगी। और मन की खुशी हमेशा एक कारण पर डिपेंड रहती है। जब मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, और जब मिल जाता है तो वो नई चीज़ें ढूंढता है, तो उसके लिए दौड़ लगाता है। तो जो कल है वो आज से ही निकल के आएगा, और कल कभी नहीं आएगा, कल हमेशा आज ही बन के आता है। कल कुछ अलग नहीं होता, क्योंकि मन का काम ही है कारण, दौड़ना और कारण के लिए दौड़ना। तो अगर आप जो है उसमें खुश नहीं है और आपको लगेगा कि मैं कुछ और मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, तो मिल भी जाएगा। तो आप देखना मन की दौड़ आप देख ही रहे हैं आज तक। आप जो भी आप कर रहे हैं, जितना भी आपने पाया, उसमें कितनी बार मन रुक गया, वो उसका काम है दौड़ना। तो खुशी का एक ही रास्ता है कि आज में खुश होना है, और आज में आप जिएंगे तो आज मृत्यु है मन की, क्योंकि मन आज में नहीं जीता। मन हमेशा कल, जो बीत गया कल, उसमें जीता है, या आने वाला कल उसमें जीता है। तो और करना कुछ नहीं है, बस मन को समझना है, और यही समझना है कि मन दौड़ रहा है बस, और मुझे मन से, और मन खुश होता है कारण से। अगर मेरी खुशी किसी कारण पर डिपेंड है, तो अगर वो कारण मुझसे छिन गया तो खुशी भी खत्म हो जाएगी। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मन की जो जिंदगी है वो है कारण के लिए। पर अगर आप कारण से खुश हो रहे हैं, किसी कारण से कि मिल जाए, कुछ मिल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कोई कारण है खुशी का, तो वो कारण तो कभी भी छीन सकता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन में जीने की। तो खुश होने के लिए कारण की ज़रूरत नहीं है, बस मन से दूरी की ज़रूरत है, और मन को समझने की ज़रूरत है। अवेयरनेस भी क्या है कि मन के काम को समझें, और कारण पे हम डिपेंड ना हो। क्योंकि जो बच्चा है, अगर माँ में कोई दिक्कत है या बाप में कोई दिक्कत है, बच्चे में उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है आने की। तो कल हमेशा आज से आएगा, और वो कल आज ही बन के आएगा। तो अगर आप आज खुश नहीं हैं तो कल भी खुश नहीं होंगे। तो समझें इस बात को, और करना कुछ नहीं है, मन से थोड़ी दूरी बनानी है। और दूरी कैसे बनानी है? मन को समझना है कि वो कर क्या रहा है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। धन्यवाद। और जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ।